नहीं, मैं मर जाऊंगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं जिसके साथ राजनीति किया, मेरी पार्टी खत्म हो गई, आज मैं कहीं का नहीं हूँ। नहीं, मैं मेरे हमको क्षेत्र संख्या 10 की जनता भीख दिया है बहुत सारे लोगों की, और पूरी जिला की जनता मेरे लिए दुआ की। मैं लगातार संघर्ष करता हूँ, मुद्दा की बात करता हूँ, मुद्दा में ही आगे बढ़ा हूँ। मैं इस बार मर जाऊंगा, लेकिन हम भूखे, मेरी 10 मांगे अगर मांग पूरी नहीं होती है, हम इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैट्रिक के बाद जब बच्चों को बुला के कभी कभी बात कुछ करते हैं तो बोर्ड मास को नहीं जान रहे हैं, क्योंकि क्लास 4 का क्वेश्चन है बोर्ड मास, मल्टीप्लिकेशन का स्पेलिंग तक नहीं जान पा रहे हैं। और सिस्टम को कौन सुधारेगा? 243 का आदमी ना। जब सदन में हम चिल्लाने लगे, बोलने लगे, तो सब उठ के भागने लगे, पदाधिकारी के साथ सब एमएलए हो गए। ये क्या सिस्टम है भाई? प्राइमरी स्कूल जो बेस 1 से लेकर 5 तक, इसमें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर ही नहीं है। बेस ठीक नहीं तो अपर क्या ठीक होगा? आप तो बिल्डिंगें बना दिए हाई स्कूलों में, प्राइमरी में, मिडिल में, लेकिन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचरों की बहाली नहीं। बिहार बोर्ड में आपका 1 से लेकर 10 तक इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी क्यों नहीं? इस सीबीएसई पैटर्न में क्यों नहीं आया? जब आदमी का पढ़ेगा लिखेगा ना, जब एजुकेटेड होंगे, तो नारे तकबीर जय श्री राम इससे बाहर आएगा। देखिए, मेरा सेकंड फेज पद यात्रा है। फर्स्ट पद यात्रा में मेरा 8 सूत्री मांगों को लेकर हम उतरे थे। सेकंड यात्रा में मेरा 2 मुद्दा है एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर, क्योंकि एजुकेशन नहीं रहने की वजह से हिंदुस्तान में, खास तौर पर बिहार में, जय श्री राम और नारे तकबीर की जो नारा है ना, ये खत्म करने की जरूरत है। सर, मेरा सवाल है कि एजुकेशन सिस्टम में डीईओ छापा मारने के लिए जा रहा है, लेकिन डीईओ ये काम नहीं कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचरों की बहाली। मेरा सेकंड है कि मैं डिप्लोमा कर रहा था, 2 बैच था, 125 स्टूडेंट में 20 स्टूडेंट बिहार बोर्ड का डिप्लोमा छोड़ दिया। रीज़न क्या? इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होनी चाहिए। रीज़न क्या है कि इंग्लिश उसका इतना वीक था, इतना कमज़ोर था कि उसका वो डिप्लोमा नहीं कर पाए। सर, बिहार बोर्ड में आपका 1 से लेकर 10 तक इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी क्यों नहीं? इस सीबीएसई पैटर्न में क्यों नहीं आया? और उसके साथ साथ मेरा 7 पंचायत में ई एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर सभी बच्चों से हम मिलेंगे, सभी स्कूल मूव करेंगे और सभी बच्चों से बात करेंगे कि इंग्लिश बिहार बोर्ड में आपका चल क्या रहा है, बच्चों को तकलीफ़ क्या है। मैट्रिक के बाद जब बच्चों को बुला के कभी कभी बात कुछ करते हैं तो बोर्ड मास को नहीं जान रहे हैं, क्योंकि क्लास 4 का क्वेश्चन है बोर्ड मास, मल्टीप्लिकेशन का स्पेलिंग तक नहीं जान पा रहे हैं, इंग्लिश को पहचान नहीं पा रहे हैं। मेरी जो नॉलेज है, कई मैं प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में पहुंचा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर नहीं है। ये काम किसका? माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं जा रहा हूं सभी बच्चों के बीच में, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसका समस्या सुनने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है एजुकेशन सिस्टम में। नासिक साहब, आप कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम पर आप काम करने जा रहे हैं फिर से। एक तरफ सरकार यही चीज़ डीएलएड के बाद अब बीपीएससी के द्वारा बहाली की गई, जो बीपीएससी शिक्षक हैं वो क्या कर रहे हैं स्कूल में? आगे टाइम पास हो रहा है कि उनके द्वारा शिक्षा बोल तो है, शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है? देखिए, ये काम डीईओ का है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये सिस्टम को ठीक वही कर सकते हैं ना। एक प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है। हाई स्कूलों में तो टीचर लगभग हैं। प्राइमरी स्कूल जो बेस 1 से लेकर 5 तक, इसमें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर ही नहीं है। बेस ठीक नहीं तो अपर क्या ठीक होगा? कई ऐसे स्कूल हैं जहां पे इंग्लिश का टीचर ही नहीं है, कई ऐसे स्कूल हैं जहां पे मैथ का टीचर ही नहीं है। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बहाली कौन करेगा? ये डीईओ ना करेंगे जिला से, ये छापा मारने के लिए चले, मनमानी करने चले, तो हम चले सभी स्कूल और मदरसा घूमने के लिए कि समस्या है क्या गरीब के बच्चों का, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। आखिर यहाँ के स्थानीय जितने भी बड़े लीडर हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बड़ा चीज है 243, ये भोज खाने के लिए नहीं बना है, इस सिस्टम को सुधारने के लिए ये पोस्ट है। और सिस्टम को कौन सुधारेगा? 243 का आदमी ना। जब सदन में हम चिल्लाने लगे, बोलने लगे, तो सब उठ के भागने लगे, पदाधिकारी के साथ सब एमएलए हो गए। ये क्या सिस्टम है भाई? जिला का नए जनरेशन में एजुकेशन सिस्टम जो इंसान के लिए, मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चीज है। आप चले जाइए जितने भी बड़े स्टेट है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, मुंबई है, आपका बंगाल है, यहाँ का आपका जो बेस है ना स्टूडेंट का, यहाँ का बहुत बढ़िया है। अब बिहार का बेस बहुत खराब। रीजन क्या? एजुकेशन सिस्टम। हेल्थ डिपार्टमेंट हम तो दे नहीं पा रहे हैं, कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो ठीक कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी। डीईओ साहब कब तक, कब कौन 243 का हिस्सा बन जाए, कोई गारंटी तो नहीं है।
लेकिन एजुकेशन सिस्टम ये ठीक होना जरूरी है। बेस ठीक होगा सब ठीक होगा। अगर 243 का हिस्सा अगर आप बन जाते हैं तो इस पर क्या काम होगा? देखिए मेरा सवाल है कि एजुकेशन सिस्टम सीबीएसई बोर्ड में कन्वर्ट होनी चाहिए। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचर की बहाली चाहिए। तो एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, जो इंग्लिश कंपलसरी नहीं किया गया है बिहार में, बहुत पहले से ये नियम लागू है, तो इससे क्या लगता है कि किसको फ़ायदा होने वाला है? किसको बिहार के लोगों को इंग्लिश में कमज़ोर करके कौन इसका लाभ उठाना चाह रहा है? सर आप पता कर सकते हैं 2013 से 16 का जो बैच था डिप्लोमा का जो बैच था, वो बैच में 22 स्टूडेंट 125 लड़का था सीबीएसई में, इसमें सिविल में, डिप्लोमा में अजमत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर में 22 लड़का ये लोग छोड़ दिया डिप्लोमा। रीज़न क्या था? इंग्लिश। मैट्रिक तक बिहार बोर्ड में कुछ नहीं, डिप्लोमा करने के लिए जाए सब इंग्लिश में, कोई पढ़ नहीं पाए, सही से लिख नहीं पाए। एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि इंग्लिश के बारे में जो आप बात कर रहे हैं कंपलसरी, वहीं पर नीतीश कुमार को देखा जाए तो वो इंग्लिश से नफरत करते हैं, क्योंकि एक कुछ दिन पहले नहीं, करीब एक साल पहले एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार के सामने में एक शिक्षक इंग्लिश पर बात कर रहे थे, तो नीतीश कुमार ने उसको वहीं पर टोक दिया कि तुम हिंदुस्तान में हो, हिंदी में बात करो, इंग्लिश में काहे बात करते? तो इसका मतलब क्या है कि जब मुख्यमंत्री नहीं चाह रहा है कि बिहार के लोग इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश में बोले, तो फिर कैसे शिक्षा में सुधार हो सकता है? देखिए जब आदमी का पढ़ेगा लिखेगा ना, जब एजुकेटेड होंगे तो नारे तकबीर जय श्री राम इससे बाहर आएगा। पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ा लिखे आदमी वो नारे तकबीर जय श्री राम से बाहर निकलेगा, वो बहकेगा नहीं, हो अल्लाह नहीं करेगा। एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा, सबका दिमाग ठीक होगा। एजुकेशन सिस्टम खराब, कुछ आगे नहीं बढ़ेगा, नए जनरेशन खत्म। हम लोग से जो नए सीनियर थे, हमारे लोग गार्जियन लोग थे, उन लोग के टाइम में इंग्लिश तो बहुत मजबूत है। उस टाइम में जितने भी टीचर हम लोग को पढ़ाए उस टाइम में कि तो इंग्लिश तो बहुत अच्छा रहा बिहार बोर्ड का लास्ट 15 साल से इस स्थिति क्यों इंग्लिश सब्जेक्ट का? आप तो बिल्डिंगें बना दिए हाई स्कूलों में, प्राइमरी में, मिडिल में, लेकिन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचरों की बहाली नहीं। इसको ठीक कौन करेगा? एजुकेशन सिस्टम ये मस्ट है। एजुकेशन ठीक होगा, बिहार में सब ठीक हो जाएगा। यही आपके मुद्दे हैं, मतलब यही हमारे 2 मुद्दों को लेकर हम यात्रा कब से शुरू हो रही है आपकी? 7 से लेकर 17 तक। 7 से 17 तक मेन क्या फोकस रहेगा इस यात्रा में? मेरा एक तो एजुकेशन, उसके बाद नहीं, मेरा मेन टारगेट अभी सेकंड पद यात्रा में मेरा एजुकेशन को ही हम काम करने जा रहे हैं। बच्चों के जो है क्लास 1 से लेकर 10 तक जितने भी बच्चे हैं उनसे मिलने जा रहे हैं, उसकी समस्या सुनेंगे, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और नॉलेज और बात जानने की ज़रूरत है। कुछ और बातें हैं जो हम जैसे भी निकलेंगे साथ से, उसके बाद जो समस्या है वो भाई कैमरा के सामने में सब साफ सामने में आएगा। स्कूलों में जो भी पढ़ाई होती है उसमें खिचड़ी उचड़ी बांटा जाता है, तो क्या लगता है कि ये इसमें भी तो गड़बड़ी हो रही है? एमडीएम में काफ़ी घोटाले हो रहे हैं, उसमें छिपकली मिल रही है और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। क्या लगता है कि एमडीएम से स्कूलों की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, वो सुधार हो रही है या फिर खराब हो रही है? देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी हम आपसे नहीं कर पा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बात स्पोर्ट में देखिए, उसके बाद स्कूल में देखें और आपका कैमरा ऑन रहे तो पर सरकार भी देखेगी कि सिस्टम में गलत किया है। सर मेरा सवाल है, कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी नहीं करना चाहिए, हम चाहेंगे स्पोर्ट में दिखाने के लिए। कई सारे स्कूलें बंद हैं, 7 पंचायत है, जिला क्षेत्र संख्या 10 का, 7 पंचायत में कितने स्टूडेंट आते हैं, कितने का हाजिरी बनता है, कितने मिड डे मील का गायब होता है, कितने हेडमास्टर को प्रेशर पड़ता है, एक बार जांच होने से उसकी नौकरी चले जाती है, उसको फाइन लगता है। कि कई सारे स्कूल हैं जो सिर्फ कागज पत्थर में चल रहा है, ग्राउंड में स्कूल में इस बच्चा है कि नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम ग्राउंड में घुसेंगे तो पता चलेगा। आदर्श परामर्श यात्रा कब, आशीर्वाद एवं परामर्श यात्रा कब से आपका शुरू हो रहा है शिक्षा में? ये फर्स्ट फेज तो आपका 19 सितंबर से 29 सितंबर था। सेकंड फेज आपका 7 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक है। 7 जनवरी से उसके बाद मेरा 19 से फिर भूख हड़ताल है, 19 से भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन। मेरा जो फर्स्ट पद यात्रा में 8 मुद्दा था, ये 2 मुद्दा 10 मुद्दा को लेकर हम बैठ जाएंगे। हम इस बार मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा मत बोलिए। नहीं, मैं मर जाऊंगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं जिसके साथ राजनीति किया, मेरी पार्टी खत्म हो गई। आज मैं कहीं का नहीं हूँ। जनप्रतिनिधि है, बहुत सारे लोगों की नहीं, मैं हमको क्षेत्र संख्या 10 की जनता भीग दिया है, बोल रहे बहुत सारे लोगों की, और पूरी जिला की जनता मेरे लिए दुआ की। मैं लगातार संघर्ष करता हूँ, मुद्दा की बात करता हूँ, मुद्दा में ही आगे बढ़ाऊँ। मैं इस बार मर जाऊंगा, लेकिन हम भूखे, मेरी 10 मांगे अगर मांग पूरी नहीं होती है, हम इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कहाँ पर ये भूख हड़ताल चलेगी? उसकी वही क्या कहते हैं NH 31 में। अभी 27 हो गया आपका जिला पदाधिकारी के सामने में।